फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सिविल कोर्ट पियोन का जो आप लोग का एग्ज़ाम है ये 15 मार्च को है। और आज से मात्र जो है एक दिनों का समय आप लोगों के पास है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 क्लासेज आपको बिहार सिविल कोर्ट पियोन का जो है क्लासेज आपको चलने वाला है। तो ये जो है आज का शाम का क्लास है, अंतिम क्लास है। फिर जो है हम लोग सुबह में मिलेंगे। तो इस क्लास में आपके लिए हमने जो है मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये तीनों ही सब्जेक्ट के उन प्रश्नों को रखा है जो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। आज के जो है बिल्कुल नए और वीवीआई प्रश्नों के साथ हाजिर है। गेस किया हुआ प्रश्न है ये, और बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला ये क्लास होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बिहार सिविल कोर्ट पियोन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मिलने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपको एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर में सबसे पहले जो है मदद करने वाला है। तो चलिएगा, क्लास को जो है हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और समय बहुत कम बच चुका है आपके एग्जाम हॉल में जाने के। तो एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार शेयर लगा दो ताकि सभी लोगों के पास ये पता चल सके कि क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चलिएगा, हम लोग हर एक टाइप के प्रश्न देखेंगे जो हिंदी में आपके पूछे जाएंगे, जो मैथ में पूछे जाएंगे। और आप लोग जो है, मुझे लगता है कि इस क्लास को करने के बाद से जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसके फायदे आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने मुहावरे और लोकोक्ति से है कि जो है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आप स्टार कर लो, जो आज के प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए कराया है कहीं ना कहीं आपको 15 मार्च को ये आप लोग देखना एग्जाम हॉल में मिलेगा। ठीक है, 15 मार्च के दिन जो है आप लोग को इस क्लास के काफी ज्यादा प्रश्न जो है सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। प्रश्न में बोला गया है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि आसमान पर चढ़ना आपने सुना होगा बिल्कुल ही कहीं ना कहीं। और आपको मालूम है कि आसमान पर चढ़ना, चढ़ाना बोला जाता है किसको, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी का काफी ज्यादा तारीफ आप कर रहे हो, मतलब उसको आसमान पर चढ़ा रहे हो। ठीक है, प्रशंसा कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, आसमान में चढ़ा रहे हो, इसी का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। स्टार लगा लो, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूं कि तीनों ही क्लास आप किया करो अगर आपको सिलेक्शन लेनी है। बिल्कुल ही आप लोग आज जो है ऐसे प्रश्नों को देखोगे एग्जाम हॉल में। कह रहा है यहाँ पे गागर में सागर भरना का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। मुहावरा है ये, या लोकोक्ति कह लो, लोकोक्ति है। इसका जो है अर्थ क्या होता है, तो देखिए सिंपल तरीका है। गागर में सागर भरना अगर आप जो है सुने हो तो आपको मालूम होगा कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे अंतिम में अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या लगता है आपको। जो भी राइट उत्तर लग रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। आकाश का पर्यायवाची आप लोगों से नहीं पूछा है। तो देखिए, आकाश को नभ कहा जाता है, व्योम कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो है अनंत भी कहा जाता है, पर पावक नहीं कहा जाता है। पावक जो है यहाँ पे किसको बोला जाता है, अग्नि को। तो यहाँ पे आप अलग देख लिए, ऑप्शन नंबर सी में था आपका नहीं। तो अब अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कमल का सही पर्यायवाची शब्द। स्टार लगा लो, ये प्रश्न जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं लेवल से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है।
और ऐसे प्रश्नों को जो तैयार करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा, ये भी आप जान लो। तो फटाफट से बताएंगे कि जो है कमल का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन आपका अगला है कमल का पर्यायवाची। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कमल का पर्यायवाची जो है यहाँ पे जलज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है विलोम शब्द से रिलेटेड प्रश्न है। स्थावर का जो है विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा स्थावर। ये मैंने बार बार कराया हुआ है एग्जाम में स्थावर, क्योंकि बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप देखोगे स्थावर बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये किसका होता है? जंगम का। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। क्वेश्चन आपके सामने अगला है अल्पज्ञ का विलोम शब्द। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप लोग। इसको एक बार और आप देख लेना, ठीक है, इन प्रश्नों को, क्योंकि यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और ये आपके एग्जाम हॉल वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल सीधे पूछे जाएंगे। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। अल्पज्ञ। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अल्पज्ञ का जो है यहाँ पे सर्वज्ञ बिल्कुल राइट उत्तर है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने की कोशिश करेंगे कि जो शब्द कुछ जानता हो। वाक्य के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से आप बताने की कोशिश करोगे। जिसके पास कुछ न हो, भाई साहब स्टार लगा लो। ये प्रश्न आएंगे। जिसके पास कुछ नहीं होता है यानी कि उसे बोलते हैं अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की चयन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 आपको शुद्धिकरण से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल तैयार रहना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को बार बार उज्जवल सिखाया हुआ है, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। उज्जवल तंग करेगा एग्जाम हॉल में, जो बार बार देख रहे हैं वो भी वहां पे कंफ्यूज रहते हैं। उज्जवल में डबल ज आपको याद रखना है, आदर्श होता है, कवित्री हो गया, संन्यास हो गया, ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बिल्कुल आपको आशीर्वाद फिर से आ गया। मैंने 4 वर्ड आपको बताए हैं, सन्यासी, आशीर्वाद, आप लोगों का श्रृंगार, और अभी आप लोगों को मैंने बताया एक तो जो है उज्जवल। ये बार बार प्रश्न आपको रिपीटेड होते हैं। तो आशीर्वाद आपके ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद देख लो, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए वाक्य यहाँ पे शुद्धि चुनना है। तो आप देखो सीता ने गाना गाई, बिल्कुल बात जो है क्लियर, यहाँ पे गलती आपको दिखाई देगा। सीता ने गाना गाया, ये बात सही कर लग रहा है। सीता ने गाना गाए बिल्कुल गलत है। सीता ने गाना गाई बिल्कुल बात गलत है भाई, सीता ने गाना गाया ये जो है क्लियर आप सही बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है अवनति का विलोम शब्द। स्टार लगाओ प्रश्न पे, स्टार लगा लो भाई साहब। ये प्रश्न जो है आप लोगों को कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, ये भी बिल्कुल फ्री क्लासेज है आपके लिए, ये भी आप समझ लो। फ्री क्लासेज में इतना बेहतरीन
तो आप लोग यार कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही ये क्लास आपको डेली मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके फायदे आप लोगों को उठाना है। औन्नति का विलोम शब्द जिन्होंने बताया उन्नति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सुरपति ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है सुरपति ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो आंखों के सामने हो। वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसे क्या कहा जाएगा जो आंखों के सामने हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। बताएंगे सभी लोग अपना अपना राइट उत्तर। आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। हिंदी है, हिंदी में तो सभी लोगों को सारे के सारे प्रश्न कम से कम आने चाहिए। हिंदी में तो गलती नहीं करोगे, मुझे भी पता है बेहतर तरीके से। तो देखिए जो सामने होता है आंखों के सामने उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आप सुने हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो सामने उसको आप लोग प्रत्यक्ष कहते हो। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लिख लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना, वक्त पर मना कर देना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इनकार करना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है सही शब्द का चयन करें। सही शब्द का क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है सही वर्तनी। कवित्री मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। कवित्री कैसे लिखा जाता है आप लोगों को मैंने बार बार बताया हुआ है कि कवित्री आपको परेशान करेगा। तो अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ के जाओगे तो ही ये शब्द जो है आप चयन कर पाओगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर लिखा हुआ है कवित्री। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आज का युवा वर्ग अपने के प्रति जो है जागरूक है। यहाँ पे आपको जो खाली स्थान है यहाँ पे भरना है कि कौन से वर्ड भरे जाएंगे। कह रहे आज का युवा वर्ग अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, कर्तव्य के प्रति, अधिकारों के प्रति, अपने सपना के प्रति। क्या भरा जाएगा बताएंगे। आप क्या कहोगे कि आज के युवा वर्ग अपने जो है अधिकारों के, किसके अधिकारों के, अधिकार नहीं क्योंकि युवा वर्ग मतलब एक के व्यक्ति का नहीं बात हो रहा है। तो यहाँ पे अधिकारों के प्रति जागरूक है। ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी लगाना है। समानार्थी शब्द बताना है कि अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13। पर्यायवाची, समानार्थी कहो पर्यायवाची कहो एक ही बात है। अग्नि का पर्यायवाची आपको याद रखना है। अग्नि, बादल, कमल, पानी, पवन, ये सब बार बार आपको एग्जामिनर पूछता है, तो आप ऐसे प्रश्नों से भाग नहीं सकते। तो जिन्होंने बताया है अनल उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अग्नि को क्या कहा जाता है, अनल। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बेहतरीन है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है
बहुत बेहतर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है कि जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे निर्दयी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कान भरना का अर्थ क्या होता है। कान भरना आप सुनते हो, लोग बोलते हैं कान भरना, मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए कान भरना मतलब होता है चुगली करना, कान भरना यानी कि चुगली करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हमारे देश का विकास तेजी से हो रहा है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे एरर बताना है, इसमें जो है गलती है। आप पूरे के पूरे वाक्य को पढ़ोगे तो यहाँ पे गलती आपको कहाँ पे लिख रहा है ये आपको बताना है कि हमारे देश का विकास तेजी से हो रहा है, इसमें कहाँ पे गलती है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे देश का, यहाँ पे जो है बात तो बिल्कुल गलत लिखा है। यहाँ पे देश का जो लिखा गया है यही यहाँ पे फॉल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पक्षी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है बताएंगे। तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। मीन तो होता नहीं है, वारी भी नहीं होगा, धुरीधर भी नहीं होगा, खग होता है। खग मतलब पक्षी। अगला प्रश्न है अग्नि का जो है तत्सम रूप क्या है। अग्नि का तत्सम रूप, अग्नि का तत्सम रूप बताना है। तो अग्नि का क्या होता है, आग होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, आप तो इसे कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य जो है आपको पहचानना है। यहाँ पे चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है देखोगे, बताने की कोशिश करोगे। पढ़ो आप लोग। देखो यहाँ पे मुझे एक फूलों की माला दो, एक फूल की माला तो बिल्कुल गलत है। मुझे फूलों की एक माला दो, एक माला होता है फूलों की, ये वाला बात बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने मैथ है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 65 है, तो वह राशि ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आप, मुझे लगता है कि इस क्लास को लाइक कर लो और नोट कर लो इसको कहीं ना कहीं। आप देखोगे एग्जाम हॉल में इसके बहुत बड़े जो है इफेक्ट पड़ेंगे। जो जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप निश्चिंत होके जाएंगे एग्जाम हॉल में और आप देखोगे कि बहुत बड़ा स्कोर करोगे, कोई नहीं रहेगा टक्कर में आपके। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। इसने जो कहा है उसके मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बराबर मैंने लिखवाया था, अंतर बराबर P गुणे R बटा 100 गुणे R बटा 100। ये फॉर्मूले आप लोगों को मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। और इसी पे जो है आप लोगों को यहाँ पे काम अपना कर लेना है। इसने दिया है अंतर 65 रख लो बराबर P का वैल्यू कितना दिया है आप लोगों के पास तो नहीं पता है, यही तो निकालना है। R दिया है आप लोगों के पास 10%, 10 बटा 100 गुणे 10 बटा 100। अब इसी को सॉल्व कर लो आप लोग। ये 10 से 10 दहाँ का 100 कट गया, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा यहाँ पे 65 पर 00। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 6500। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है यानी कि मूलधन 6500 रुपया है, वह जो है राशि 65 से है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है टाइम एंड वर्क। बेहतर प्रश्न है, कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 3 दिन बाद 3 पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं, शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को जो है
कहीं न कहीं तंग करने वाला है। मुझे लगता है बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को भी, क्योंकि हमने जो है बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब समझिएगा यहाँ पे, इसने कहा है कि 12 लोग हैं और 8 दिनों में काम कर रहे हैं, यानी कि 12 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जब हम काम निकालेंगे तो 12 आठे 96 जो है टोटल काम हमें करना है। इसने कहा कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, काम शुरू हुआ 3 दिन के बाद 3 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि 3 दिन बाद, यानी कि पहले कितने लोग थे? 12 पुरुष, ये 3 दिनों तक काम किए हैं, तो यानी कि 12 तिया 36। इसके आगे जो है 3 लोग और आ जाता है, 3 लोग पुरुष, तो पहले 12 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे? 15 लोग। अब काम कितना करना है मुझे पता नहीं है, यहाँ पे कितने दिन करना किए हैं, हमें 12 लोगों से कराना है और शेष काम कितना बचा हुआ है यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा? 60। ये 96 टोटल काम है, इसमें से 36 काम हम लोगों ने कर लिया है, तो 60 ही काम 15 के पहाड़े में काट दो, 15 चौका 60, यानी कि शेष जो काम है ये 4 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न मिश्रण से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। बर्तन में दूध की जो मात्रा है ये आप लोगों को बतानी है। अब मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर प्रश्नों को आपको टैकल आसानी से करना आ जाएगा, अगर आप जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ वो कर रहे हो तो। बिल्कुल क्लास को यार लाइक शेयर कर लो, क्लास को लाइक शेयर कर लो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। सबसे पहले देखोगे, पहले कितना था दूध और पानी का अनुपात? 5:4, 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, ठीक है? देखिए सबसे पहले मेरे पास है 5 लीटर मान लो कि दूध और 2 लीटर पानी, अनुपात का मतलब होता है बटा। इसने कहा कि 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 4 लीटर पानी यानी कि नीचे 4 लीटर पानी मिला दो, तो ये हो जाता है 5:4, यानी कि 5/4, अनुपात का मतलब बटा। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 चौका 20x बराबर, ये 5 से गुणा करो, 5 दूना का 10x और 5 चौका 20। अब यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये 10 इधर आएगा तो 20 में से 10 जाएगा 10x बराबर, इधर बचेगा 20, ये कट जाएगा तो x का वैल्यू 10 दूना का 20, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू 2। इसने कहा बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? बर्तन में दूध की मात्रा, दूध देख लो भाई साहब, दूध ऊपर वाला है, तो 5 है, तो 5 गुणे x का वैल्यू 2 है, तो 5 दूना का 10 लीटर बर्तन में दूध है। मुझे लगता है कि गलती किसी भी एंगल से आप करोगे नहीं, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझा है और बूझा है, तब जाके आप इस लेवल पे तैयार हो, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़े से आप लोग बेहतर तरीके से प्रश्नों को टेकल करिएगा। 2 ट्रेन क्रमशः जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक ट्रेन इधर से चल रही है, दूसरी ट्रेन इधर, विपरीत दिशा से, यही हुआ चल रही है। यदि इनकी जो है लंबाई यहाँ पे 150 और 170 है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, 100% सिलेक्शन वाली ये क्लास आप कर रहे हो, ठीक है? और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने आने ही चाहिए, ठीक है? सबसे पहले देखो, अगर आप इधर से जा रहे हो और इधर से जा रहे हो, 2 लोग ट्रेन हो, तो यहाँ से दोनों तो दूरी हो जाएगा, आपको दोनों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ट्रेन पार करना पड़ेगा। और आपका स्पीड देखो 45 है और इधर से 60 है, तो स्पीड दोनों विपरीत से चलोगे तो दोनों का ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे टोटल स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 + 50, ये हो जाएगा 95। और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक ट्रेन है 150, एक है 170, तो 150, 150, 300, 320 का। पर यहाँ पे ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको आप चेंज कर लो, 95 गुणे 5/18 कर लो, 5/18। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे क्या करोगे? आप कर लो इसको, टाइम निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा? दूरी
बट्टा समय, समय कितना है 95 गुणे 5 बट्टा 18, तो 18 को मान लो ऊपर लिख लो और 95 गुणे 8 5 कर लो। ये आप काट दो 5 के पहाड़े में, 5 छक्का 30 और 5 चौका 20। अब जो है आप यहाँ से गुणा कर लो 18 गुणे 64 बट्टा 95। आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12.15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है औसत से रिलेटेड। एवरेज चैप्टर से है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत जो है 54 रन है। अपनी जो है 12वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, उसका जो है नया औसत क्या होगा? मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हर एक प्रश्न इसने कहा है कि 11 पारियों के औसत जो है 52 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे 12वीं पारी में, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 2 57। यानी कि टोटल 11 पारी में उसने 572 रन बनाए। 12वीं पारी जब वो खेलने गया 100 रन बना दिया, मतलब यहाँ पे टोटल 100 रन बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 7 और 6 672। इसने कहा इसका नया औसत, तो टोटल अब कितना पारी खेल लिया है 12, 12 से भाग दे दो 12 पचे 60, कितना बच गया 7, 12 छक्का 72। यानी कि अब जो नया औसत है उसका कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सी बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनर बिल्कुल जो है परेशान करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है आप देखोगे कि जो है थोड़े से घुमा रहे हैं और यही जो है वहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो। पर अगर आप बेहतर से करोगे, बेहतर तरीके से करके सीख के जाओगे तो मुझे लगता है आसानी से करके आओगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। इसने कहा क्या है कि 800 रुपया अंकित मूल्य है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपया जो है प्राइज रखा हुआ है किसी वस्तु का। इसने कहा है भाई साहब 10% का छूट है, 10% का छूट है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 100 रुपया अगर प्राइस है तो इसने जो है 10 रुपया छोड़ दिया, यानी 90 रुपया में बेच दिया। यानी कि अब देखो कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि जो है इसकी प्राइस जो है 720 रुपया रख दिया गया। पर इसमें भी दुकानदार 20% का लाभ कमा रहा है। मतलब लाभ कमाने का मतलब हो गया कि आपका जो 100 रुपया का सामान है ये 120 रुपया में जो है 120 रुपया में दिया हुआ है। यानी कि 100 रुपया हमें पता करना है तो 120 बट्टा के नीचे रखो 12 छक्के 72, 6 से गुणा कर दो। 600 रुपया जो है इसका मूल प्राइस है, मूल प्राइस 600 रुपया है और आपने इसे जो है 800 रुपया रखा हुआ है अंकित मूल्य, इसलिए जो है यहाँ पे लाभ और जो है आपको बट्टा देना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्षेत्रमिति से है। कह रहा एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए क्षेत्रमिति के प्रश्न होते बहुत ईजी है पर फॉर्मूले जो है आप लोगों को यहाँ पे याद नहीं होते, यही गड़बड़ होता है। देखिए इसने कहा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग अगर याद रखे हो कि 2πr इंटू आर प्लस एच यानी एच प्लस आर, कुछ भी कर लो। यहां से आप वैल्यू बैठाओ, 2 पाई का वैल्यू रख लो 22/7, आर का वैल्यू 7 और देखो एच और आर दोनों को प्लस करना है तो 10 और 7 17 हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 44 गुणे 17 कर लो, 17 चौका 68, 68 का 8, भाई साहब सब में 8 8 दिया गया है, 17 चौका 68 का 8 ही होगा। फिर 17 चौका 68 और 6 72, 68 और 6 74। देख लो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बेहतर तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है ऑप्शन नंबर बी ही उसका राइट उत्तर आया होगा और ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। आप सबसे पहले देखोगे आपके सामने लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने बार बार आपको एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर्स में मैंने बताया हुआ कि जब भी आपके सामने वह छोटी से छोटी संख्या आए तो आपके दिमाग में एलसीएम ही आना चाहिए। मतलब हमें जो है 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देना है। आपको क्या करना है 12, 15 और 20 का जो है एलसीएम निकालना है। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है आपको मालूम है 60, क्योंकि 60 वह संख्या है जिसमें ये तीनों से भाग लगेंगे।
पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये इसने कहा है 4 शेष बचाना है, यानी कि इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में सब में भाग दे लो, सब बार 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है, ये हम लोगों से पूछ लिया है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, एक टंकी ए है जो भरने का काम कर रहा है 12 घंटा, और बी जो है इसे 18 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। दोनों से एलसीएम लो, टोटल धारिता पता चल जाएगा। 18 जो है टोटल इसका धारिता है टैंक का, 12 3 36 और 18 दूना 36, मतलब आप समझोगे कि 3 कोई भर रहा है तो 2 उसमें से निकल जा रहा है 1 घंटे में, यानी कि शेष जो है यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही बचेगा टंकी में। तो 36 पूरा टंकी भरने में आपको कितना लगेगा, 36 में 1 से भाग दे दो, 36 घंटे जो है समय लगेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, और इसमें जो है इसके जो है मान निकालना है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा, इसके बोर्ड मास के नियम लगाना है, भाग फिर गुणा फिर जोड़ और अंत में घटाव, यही लॉजिक होता है। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन को हल करना है, फिर मझौला, फिर बड़ा क्वेश्चन। तो इसके राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है। और आज की क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।